सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होगा इसमें जो मैं एनालिटिकली एनालाइज करने वाला हूँ। विल ट्राई टू मेक श्योर कि उसको मैं आपके समक्ष अच्छे से डिकोड करूँ। 13 जून का दिन है एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट यू ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। बाइलिंगुअल सेशन जो होता है बहुत बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपको आसान करके बहुत शॉर्ट में करंट अफेयर में समझाऊं। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इसका पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है विदाउट इवन अ सिंगल डे मिसिंग। हमने इसका जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवाया है आकाश ने जेके बूस्टर, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। नाउ स्टार्टिंग विद दिस वेरी सेशन, यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उन्होंने ओथ ली, उन्होंने शपथ ग्रहण की। लेकिन ये शपथ ग्रहण करना, ये तो चलो कभी भी कोई सीएम बनता है किसी भी स्टेट का तो शपथ तो ग्रहण करेंगे ही, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ पे इस ओथ टेकिंग को डिस्कस करना जरूरी है। टीडीपी के चीफ है ऑफ कोर्स, इन्होंने ओथ कहाँ ली वो भी एक मुद्दा है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है वो भी एक मुद्दा है। हम बात करते हैं क्यों। सबसे पहले तो आप ये समझो, इन्होंने ओथ ली विजयवाड़ा में, ठीक है। वहां पे गनवरम एयरपोर्ट है, केसरापल्ली, वहां पे ली है। अब क्या ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल है? नहीं, ये कैपिटल नहीं है आंध्र प्रदेश की। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। देखो, साफ साफ ये बोला गया चंद्रबाबू नायडू के द्वारा कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, इट इज गोइंग टू बी अमरावती। तो अगर मैं अमरावती की बात करूं तो ये विजयवाड़ा के चलो पास ही है, लेकिन अमरावती अलग है। और ये जो अभी इन्होंने ओथ लिया, जैसे ये अगर अमरावती है तो उससे लगभग 35 किलोमीटर दूर है केसरपल्ली। यहाँ पे ओथ क्यों ली गई, वो लॉजिस्टिकल रीजन आप बोल सकते हो कि अभी जो अमरावती है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ इनका। पहली बात तो ये है। और ओथ टेकिंग सेरेमनी में बहुत सारे वीआईपीज आते हैं, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए इनको लगा कि केसरपल्ली के पास एयरपोर्ट है और वहां पे इजी रहेगा सब कुछ करना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट का जो कैपिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक डेवलप क्यों नहीं है। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू नीड टू पुट इन योर माइंड, और वो मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट में कि अभी तक इनकी जो कैपिटल है बनके तैयार क्यों नहीं हुई। क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक टाइम था आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही स्टेट थी। हमने देखा जून 2024 में इसका विभाजन, सॉरी जून 2014 में इसका विभाजन हुआ और ये डिसाइड हो गया था कि हैदराबाद जो है उसको भी यूज कर सकता है आंध्र प्रदेश फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल तक यूज कर सकता है। हालांकि इन्होंने डिसाइड कर लिया था, उस समय भी चंद्रबाबू नायडू होते थे, ही वाज द चीफ मिनिस्टर उसके बाद। एंड इट वाज वेरी मच डिसाइडेड कि हम लोग अमरावती को डेवलप करेंगे एज द नेक्स्ट स्टेट की जो कैपिटल होगी उस तरह से। तो मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको टाइमलाइन देता हूँ, ध्यान से देखना। तो चंद्रबाबू नायडू ने उस समय बोल दिया था कि हम लोग अमरावती को ही बनाएंगे कैपिटल। उसकी डेवलपमेंट भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन बाई चांस क्या हुआ, 2019 में एक यंग युवा चीफ मिनिस्टर मिले आंध्र प्रदेश को, जगन मोहन रेड्डी। इनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो जगन मोहन रेड्डी केम विद द आइडिया कि हम लोग इस स्टेट में 3 कैपिटल्स बनाएंगे। कितनी राजधानी बनाएंगे? 3 कैपिटल्स बनाएंगे। अब ये जो 3 कैपिटल्स हम लोग बनाएंगे वो कौन सी होंगी? अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि विधानसभा होगी यहाँ पे, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल यानी कि हाई कोर्ट होगा यहाँ पे, और विशाखापट्टनम होगी हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। तो बात ये हुई कि आंध्र प्रदेश में क्या होंगी, 3 कैपिटल्स होंगी। तो ये जो पूरा का पूरा एस्पेक्ट चलता रहा, इसमें हाई कोर्ट ने कुछ बोला, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, ये सब चलता रहा। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रॉपर कैपिटल इनकी डेवलप ही नहीं हो पाई इन द पीरियड ऑफ 2019 टिल 2024। ये 5 साल की पीरियड जब जगन मोहन रेड्डी इनके चीफ मिनिस्टर रहे, तो 3 कैपिटल फॉर्मूला के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। और अभी पिछले हफ्ते हमने क्या देखा, चंद्रबाबू नायडू इज अगेन द चीफ मिनिस्टर। और यही रीजन है कि चंद्रबाबू नायडू ने आते ही बोल दिया कि भाई आप चिंता मत करें, अमरावती इज गोइंग टू बी द सोल, अमरावती इज गोइंग टू बी द ओनली कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मैं फिर से आपको प्रिसाइज में जिस देना हो तो मैं ये बोलूंगा कि जब 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुए तो तेलंगाना के पास तो हैदराबाद चला ही गया था, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल चुननी थी, तो उस समय नायडू साहब जो थे, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बोल दिया कि अमरावती को हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, लैंड एक्वायर हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब 2019 में सरकार चेंज हुई, जब रेड्डी की सरकार आई, तो उन्होंने क्या बोला, 3
कैपिटल फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे हम लोग, और उसी को अब फाइनली दोबारा सिंगल कैपिटल फॉर्मूला पे ले गए हैं कौन, चंद्रबाबू नायडू ले गए हैं। हालांकि वैसे भी उस फॉर्मूला को बहुत अच्छा माना नहीं जा रहा था, काफी लॉजिस्टिकल रीजंस थे। जैसे ये किसी न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं देख रहा था कि विशाखापट्टनम से अगर आपको ट्रैवल करना है अमरावती, तो आप देखोगे इट इज गोइंग टू बी 8 आवर्स बाय द रोड। और अगर आपको अमरावती से कुरनूल जाना है तो 7.5 घंटे रोड से है। तो अब आप ये मानो कि आपको मतलब हो सकता है एग्जेक्टिव कैपिटल में कोई काम है, उसके बाद जुडिशियल कैपिटल जाना है, तो आपका तो कई दिन लग जाएंगे उसके अंदर, मतलब लॉजिस्टिकली अगर आप सोचो तो फिजिबिलिटी का इशू था। तो इसीलिए ये थोड़ा सा सेंटर में ही पड़ रहा है अमरावती, तो इसको इस तरह से भी चुना गया। और भी कई रीजंस हैं, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट आई होप अब आपको पता है कि कैपिटल कौन सी रहेगी। ये मैंने तभी आपको क्लियरली बता दिया दैट अमरावती इज गोइंग टू बी द सोल कैपिटल। चंद्रबाबू नायडू उस समय भी बोलते थे, आज भी ये बात बोल रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। ये एक ही न्यूज थी ज्यादा एनालिटिकल, बाकी छोटी छोटी न्यूज है। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए मैं ये कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। विशाखापट्टनम पोर्ट हैज मूव टू द 19th प्लेस। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है किसका बेटे, वर्ल्ड बैंक का है। तो इन्होंने काम किया इसके ऊपर। ये क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ कंटेनर पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंटेनर पोर्ट कितना इफेक्टिव है, उसको देखा जाता है और उसके हिसाब से यह रैंकिंग आती है। ये ध्यान में रखेगा कि हाउ लॉन्ग शिप इज गोइंग टू स्टे इन अ पर्टिकुलर पोर्ट, कितना टाइम उसको लगता है, कितना इफेक्टिवली, कितना प्रोफेशनली पोर्ट को चलाया जा रहा है, वो यहाँ पे डिसाइड होता है। तो दुनिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, वो यहाँ पे रैंकिंग में आते हैं। एंड नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट कि भाई कभी भी कोई रैंकिंग होती है, सो इट इज नॉट अ फ्यूटाइल रैंकिंग, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो समझने को मिलते हैं। यू आर गोइंग टू लर्न सो मच थिंग्स। एनीवेज, अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये टॉप पे तो देखो चाइना का पोर्ट है, शंघाई की बात ही है, यंगशंग पोर्ट। फिर सलाला पोर्ट है ओमान का, कार्टाजेना कोलंबिया में है, तंगेर में बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अफ्रीका में। चलिए ये तो हमें देखने नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 19th पे हमारा अपना विशाखापट्टनम पोर्ट आया है, वाइजैक पोर्ट। और 27 पे हम देखते हैं मुंद्रा पोर्ट है। तो ये मैं बोलूंगा कि टॉप के अगर 30 पोर्ट्स की मैं बात करूं, तो लगभग आपको यहाँ पे 2 इंडिया के पोर्ट देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप ये मान के चलिए बहुत सारे पोर्ट्स में, क्योंकि ये जो रैंकिंग होती है मतलब इसमें बहुत ज्यादा पोर्ट्स होते हैं, 150 से भी ज्यादा पोर्ट्स होते हैं। आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 400 500 पोर्ट्स होते हैं। सो मतलब वी हैव गॉट सो मेनी पोर्ट्स ओवर हियर। एंड इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरह से कोई भी एक पर्टिकुलर जो पोर्ट है वो कितना प्रोफेशनली रन किया जा रहा है, कितना इफेक्टिव है, वो यहाँ पर देखा जाता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उन लगभग 400 से भी ज्यादा पोर्ट्स की रैंकिंग में आपके समक्ष रैंकिंग है, जो कि बहुत बेहतर रैंकिंग है विशाखापट्टनम पोर्ट की। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किसने कौन रैंकिंग लेकर आता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एंड टॉप पे हमारे ये दोनों पोर्ट्स हैं, रैंक आपके सामने है। सो आई होप इट्स फाइन। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं, तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो 18 लोकसभा है, ये कब स्टार्ट होगा, इसका पहला सेशन 24 जून को स्टार्ट होगा। सो इट इज राउंड द कॉर्नर, 10 दिन बाद स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट, और 3 जुलाई तक ये जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें ओथ्स ऑफ अफर्मेशंस जो होते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा के, उनके होते हैं। क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, उनको पहले प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे, फिर वो सबको शपथ दिला देंगे। फिर इलेक्शन ऑफ स्पीकर होता है, देन देयर विल बी एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सारा का सारा जो एस्पेक्ट है। तो ये कीप दिस डेट इन योर माइंड, दिस इज गोना बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, क्योंकि इंडिया इज नाउ द होस्ट ऑफ 2025 जो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है बेटे, उसको होस्ट कराएंगे। अब देखो FIH के भी 100 साल पूरे हुए, 1924 में बनी थी, 2024 में 100 साल पूरे हुए। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पेरिस में। मतलब इसके जब फाउंडेशन हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, वो कहां पर हुई थी, पेरिस में हुई थी। नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर अपॉन वन थिंग, हम जब भी बेटे FIH की या किसी भी स्पोर्टिंग बॉडी की बात करेंगे, नॉर्मली आप क्या देखोगे कि इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ होते हैं, स्विट्जरलैंड में। लॉजेन एक जगह है स्विट्जरलैंड में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट चाहे पेरिस में हुई, लेकिन इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं आप यहाँ देख पा रहे हो, दे आर बेस्ड इन लॉजेन, दैट इज स्विट्जरलैंड। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लॉजेन यानी कि स्विट्जरलैंड में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। क्लियर है जी। अब इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा
कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का इंडिया में हॉकी को प्रमोट करने में बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा योगदान है। वो ना सिर्फ उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, बल्कि उन्होंने इंडिया की जो हॉकी टीम है उसको भी स्पॉन्सर किया लंबे समय तक। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी रुचि तो इस खेल में थी और वैसे भी उन्होंने इस खेल को बहुत अपना योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक बहुत बड़ी रेसिंग एरिना है, इंडिया में है, दैट इज नोएडा के पास ही है। तो यहाँ पे नोएडा मतलब यूपी में है। इट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 2025 एडिशन ऑफ मोटो जीपी भारत। तो मोटो जीपी भारत का 2025 का जो संस्करण है उसका आयोजन कौन करने वाला है? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट करने वाला है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बीआईसी ये इसका आयोजन करेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ होगा। वैसे तो इंडिया में कोई ऐसा रेसिंग सर्किट नहीं है इतना बेहतरीन हमारे पास जो इसको compete कर सके, इसलिए आप देखोगे कि मतलब मोटोजीपी भारत जो है वो हमेशा यहीं पर हो रही है और लंबे समय तक यहाँ पे होती रहेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कहाँ पे होगी बस ये ध्यान में रखना, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि कहाँ है? नोएडा यूपी में। अब इंडियन आर्मी जो है वो समय समय पे कुछ ना कुछ बेहतरीन करती रहती है। अभी हम D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की बात कर रहे थे। बेटे देखिए, आप सबको पता होगा कि 1999 की जो कारगिल वॉर हुई वो एक मतलब ऐसी वॉर थी जो आज भी हमारे जो सैनिक हैं उनको इंस्पायर करती है। तो हमने क्या देखा, 25 साल हो चुके हैं उसके, तो ये एक बहुत स्पेशल मौका है। तो अगर मैं 2024 की बात करता हूँ, सो वी हैव कंप्लीटेड 25 इयर्स ऑफ दैट कारगिल विक्ट्री। तो जो कारगिल विक्ट्री है उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए, उसको याद करने के उपलक्ष्य के ऊपर हमने क्या देखा कि ये क्या करवा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत के अलग अलग कोनों से, जैसे वेस्टर्न इंडिया में गुजरात से, साउथ में धनुषकोडी से, ईस्ट में दिंजन से, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी चल चुके हैं और ये कन्वर्ज होंगे कहाँ पे? दिल्ली में। 26 से 28 जून के पास ये दिल्ली में मिलेंगे। उसके बाद दिल्ली से ये चल देंगे कहाँ पे? द्रास के लिए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 जुलाई को वहां पहुंचेंगे। तो ये जो इंडियन आर्मी की D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है ये बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है और आगे भी बटोरेगी। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये किसकी है? ये इंडियन आर्मी की है। और क्या है इनका फोकस, आपको ये पता चल ही रहा होगा कि कारगिल वॉर को कमेमोरेट कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। भारत के अलग अलग जो कोने में बोलना चाहूंगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से दे आर गोइंग टू कम टू दिल्ली, और दिल्ली से जाएंगे द्रास। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। तो ये कुछ सवाल ऐसे आएंगे आपको कि भी D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन बहुत न्यूज में थे, D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन इज ऑल अबाउट व्हाट, या किसने ऑर्गेनाइज कराई? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। दिस कैन बी आस्क्ड यू इन योर एग्जामिनेशन। सो आई होप। बाकी तो इंडिया ने यूएसए को हरा दिया तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, वर्ल्ड कप की हम लोग तभी बात करेंगे जब सेमीफाइनल तक क्लियर हो जाएगा कुछ कि क्या है सेमीफाइनल फाइनल, तब हम बात करेंगे। अभी रैंडम कोई भी जो मैच हो रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहेगा, तो ऑफ कोर्स आई विल बी टेकिंग अप। अब जैसे कोई फ्रेंच ओपन इंपॉर्टेंट था तो मैंने पूरा कवर करवा दिया आपको। कोई ग्रॉन्ड प्री होती है मैं आपको करवाता हूँ कवर, है ना। तो मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसी पे फोकस करने का प्रयास करता हूँ। बाकी सेशन को शेयर जरूर करिएगा, अगर आप कर पाए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यू विल बी गेटिंग द PDF एट आकाश देव जीके बूस्टर टेलीग्राम चैनल। इसको स्कैन कर लेंगे, वहां पे भी मिल जाएगी, एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।